आरबीएससी राजस्थान बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 के पार्ट 3 में मैं आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को विस्तार से समझने वाले हैं। संयोजन अभिक्रिया का अन्य नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे C+O2 तो दो अभिकारक हो गए और उत्पाद बना CO2, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे अन्य उदाहरण देखते हैं कि H2+O2 जल का निर्माण यानी H2O का निर्माण, तो कितने अभिकारक है? दो। उत्पाद कितने बन रहे हैं? एक। तो ये किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया के एक अन्य उदाहरण पर चर्चा करते हैं। बिना बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बूझे हुए चूने का निर्माण होगा CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, साथ में ऊष्मा उत्पन्न होगी। चित्र 1.3 में बिना बूझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराई तो एक बीकर के अंदर, तो एक बीकर तो गर्म हो जाएगा और बूझे हुए चूने का निर्माण होगा। इस बूझे हुए चूने का सूत्र है CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस बूझे हुए चूने की दीवार पर सफेदी करेंगे तो ये वायुमंडल की CO2 से क्रिया करेगा। इससे वायुमंडल की CO2 गैस से क्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा, CaCO3 का निर्माण करेगा। इसी कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है संगमरमर। यानी बूझे हुए चूने की दीवार पर सफेदी करने के कुछ समय या कुछ घंटों के बाद में CO2 से क्रिया करने के कारण CaCO3 बनने के कारण यानी संगमरमर बनने के कारण दीवार पर चमक आ जाती है। यहाँ ध्यान रखना, बिना बूझा हुआ चूने का सूत्र पूछा जा सकता है CaO। बूझे हुए चूने का सूत्र भी पूछा जा सकता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। यहाँ ध्यान रखना, संगमरमर का सूत्र भी पूछा जा सकता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अभी हमने जिस अभिक्रिया की बात की है उस अभिक्रिया में जो बूझा हुआ चूना बना है उस बूझे हुए चूने की क्या करेंगे? दीवार पर सफेदी करेंगे। तो दीवार पर सफेदी करेंगे तो बूझा हुआ चूना वायुमंडल की CO2 से क्रिया करेगा और CO2 से क्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दीवार में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लो। देखो ये है बूझा हुआ चूना, ये बूझा हुआ चूना है, ये वायुमंडल की CO2 से क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण CaCO3 बनने के कारण दीवार पे क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। इस CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करती है, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। H2O2 मिलकर के जल का निर्माण करते हैं, यानी दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने से ऊष्मा देती है, यानी जब कोई रासायनिक अभिक्रिया पूरी होगी तो उससे हमें ऊष्मा मिलेगी, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन, तो जो प्राकृतिक गैस है मेथेन CH4, इसका दहन करवाएंगे तो CO2 बनेगा, जल और ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा या ऊष्मा एक ही बात है, यानी अगर प्राकृतिक गैस का दहन कराएंगे तो ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूरा होने पर हमें ऊर्जा या ऊष्मा मिलती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का पहला उदाहरण कौन सा है? प्राकृतिक गैस का दहन। क्या आप जानते हैं श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है और 2 नंबर का आता है। श्वसन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ये जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ये C6H12 होता है, इससे CO2 H2O ऊर्जा या ऊष्मा का निर्माण होता है। तो देखो जब ये रासायनिक अभिक्रिया पूरी होगी यानी श्वसन की अभिक्रिया जब पूरी होगी तो हमें ऊष्मा या ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पूरी होने पर हमें ऊष्मा या ऊर्जा देती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है? हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन अभिक्रिया पूर्ण होने पर हमें ऊष्मा या ऊर्जा मिलती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का एक थर्ड उदाहरण ये भी ध्यान रखना, कई बार बच्चे इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, पूछ लिया जाता है। साग सब्जियां यानी वनस्पति द्रव्य है वो अपघटित होकर के कंपोस्ट यानी खाद का निर्माण करते हैं, तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आज की क्लास में हमने अच्छे से समझा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, किस प्रकार दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। फिर हमने पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूरी होने पर ऊष्मा देती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है? हाँ, क्योंकि श्वसन अभिक्रिया पूर्ण होने से हमें ऊष्मा मिलती है। और एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ा हमने कि प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अगर समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।